ओम प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार योग दिवस हमको घर में रहकर मनाना है। इस बार की सरकार की थीम है कि योग के साथ रहें, घर पर रहें। इसलिए आपको सामूहिक योगाभ्यास की आवश्यकता नहीं है। आप किसी लॉन में, आपके घर की छत पर, एकांत में, शांत वातावरण में बैठकर योग का जो सरल प्रोटोकॉल है, जिसमें शिथिलीकरण का अभ्यास है, योगासन है, वार्म अप है, कुछ प्राणायाम है और ध्यान है और आनंद है। धन्यवाद है परमात्मा का। पिछले पार्ट में हमने आपको आसन और शिथिलीकरण का अभ्यास करवाया था। इस पार्ट में आप 4 प्राणायाम देखेंगे प्रमुख रूप से। देखिए, सांसों का क्या महत्व है, ये हमने 2 साल में अच्छी तरह समझ लिया। कोरोना महामारी ने हमको समझा दिया कि ऑक्सीजन का महत्व क्या है, सांसों का महत्व क्या है, पर्यावरण का महत्व क्या है, फेफड़ों का महत्व क्या है। तो हमको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। जिन लोगों ने ये संघर्ष किया, बहुत सारे लोग इस संघर्ष में हार भी गए, लेकिन बहुत सारे लोग जो जीत गए हैं, उनको ये संकल्प लेना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कि हम योगी बने, हम योग करें, नियमित रूप से योग करें। हमारे हजारों काम हैं, लेकिन योग से ज़्यादा जरूरी कोई कार्य नहीं हो सकता। ये साइंटिफिक है, ये योग विज्ञान है। हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उसमें उसको हमको मेंटेनेंस चाहिए, उसमें हमको योग रूपी मेंटेनेंस चाहिए। तो आपने पिछले पार्ट में शिथिलीकरण का अभ्यास देखा, आसनों का अभ्यास देखा। अब आपको मैं प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास बिना समय में गंवाए बताता हूँ। हम गहरी सांस लें और छोड़ें, ये जीवन का सार है। गहरी सांस, डीप ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, हम लंबा इनहेल करें, लंबा हम एक्सहेल करें। सांस पूरा भरें और सांस पूरा छोड़ें। ये बहुत सरल अभ्यास है। सांस आपको लेना ही है, सांस के बिना आप रह नहीं सकते। तो इस सांस को ढंग से भर लें भाई। सांस को, हमारे फेफड़ों को पहचानें, हमारी सामर्थ्य को पहचानें, स्वयं को पहचानें। और हमारी जो ऋषि परंपरा में जो हमको ज्ञान मिला है, योग का प्रसाद मिला है, जिसके लिए बहुत रिसर्च हुए होंगे, हमको तो केवल हमारी झोली में डाल दिया। हम इसका पान करें, बस हर दिन पान करें। ये एक संकल्प ले लें। आप कोई भी हैं, आप गरीब हैं, अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, समाजसेवी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, गृहस्थी हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, जो भी हैं, लेकिन आप मनुष्य हैं और मनुष्य को स्वस्थ रहना जरूरी है। पहला अभ्यास हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया। इसको 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट कर सकते हैं। अगला अभ्यास हमारा है कपालभाति का। बहुत पॉपुलर प्राणायाम है, सब जानते हैं, सब करते हैं, लेकिन नियमित नहीं करते, इसलिए लाभ नहीं होता। तो आपको क्या करना है, इसमें सांस को बाहर छोड़ना है,
देखो, पेट अंदर जाएगा, जैसे ही हमारी सांस छूटेगी पेट अंदर जाएगा, बहुत सरल है। आप इसको करें, 2-3 पार्टों में करें, 5-5 मिनट के 3 पार्ट करें, कम कम के करें, ज़्यादा के करें, लेकिन करें। कपालभाति करें, नियमित करें। इसके बहुत फायदे हैं। फायदे में पूरा योग शास्त्र भरा हुआ है। आप करेंगे तो फायदा होगा। तीसरा अभ्यास करें हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का। एक नासिका से सांस भरी, रोकी और निकाली, फिर भरी, रोकी, निकाली, फिर भरी, रोकी, निकाली। सांस को भरना है, रोकना है, निकालना है। एक नाक से भरना है, दूसरे से निकालना है, जिससे भरा निकाला उससे वापस भरना है, फिर दूसरे से निकालना है। इतना सरल अभ्यास है। इसको आप करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम को। आपके कितने भी जरूरी काम हैं, और ज़रूरी काम शरीर से बढ़ के नहीं होते, ये हमने इस बार देख लिया। एक सज्जन कह रहे थे कि हमने फेफड़ों की कभी कद्र नहीं की। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे फेफड़े जो सामर्थ्य थी उसको हमने खो दिया धीरे धीरे, और जरा सा भी कोई इन्फेक्शन, जरा सा भी वायरस, जरा सा भी बैक्टीरिया निपटा के चला गया। तो हमको योगी बनना है साहब। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम का हमको करना है इस प्रोटोकॉल में। देखिए, शीतली शीतकारी 2 ऐसे प्राणायाम हैं जिनको गर्मियों में करते हैं हम, और यही प्राणायाम ऐसे जिसमें मुंह से सांस लेते हैं। बाकी सारे प्राणायाम में सांस नाक से ली जाती है। देखिए, जीभ की चोंच बनाई, सांस मुंह से भरा, तो ये हमारा एक कार्य करती है। ये योग विज्ञान है पूरा। तो ये हमारे कई तरह की एसिडिटी, कई तरह के प्रॉब्लम्स को दूर करती है, शीतलता लाती है, हमारे पित्त दोष को शांत करती है। क्या करना है? जीभ की चोंच बनानी है, सांस भरना है, रोकना है, फिर निकालना है। निकालना नाक से है। फिर भरना है। और भ्रामरी प्राणायाम, इसको भी कर लें। ध्यान करें, अजपा का जाप करें, निरंजन माला का ध्यान करें, आती जाती श्वास को देखें। चले वाते चलम चित्तम, चित्त माने मन, विचारों की श्रृंखला। आपका जब सांस चलती है तो मन चलता है, सांस ठहर जाती है तो मन को ठहरना पड़ता है। ऐसा योग शास्त्र मानता है और ऐसा सत्य है। तो हमको प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करेंगे तो हमारा ध्यान लगेगा। हम सीधे बैठें, शांत वातावरण में, निर्विचार मौन की अवस्था हमको प्राप्त होगी। प्रकृति को सुने, पक्षियों की चहचहाट को सुने। देवनागरी सिरोही पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी सुरक्षित है। हम किसी एकांत स्थान का चयन करें। सिरोही देवनागरी में अनगिनत ऐसे आश्रम हैं, अनगिनत ऐसे मंदिर हैं, एकांत में सुंदर स्थान है जहाँ साधना की जा सकती है।
सज्जनों, हम ऐसे स्थानों का चयन करें, हम चले जाएं। हमारे नज़दीक का हमने देवनगरी के देव दर्शन में अब तक 700 से अधिक मंदिरों के देवालय, शिवालय, जिनालय दर्शन करवाए। लेकिन विडंबना है कि मंदिरों की आरती हम मशीन से करवाते हैं, इंस्ट्रूमेंटल हो गई है। हमको सेहत चाहिए, हमको आत्म कल्याण चाहिए, हमको आनंद भी चाहिए, शांति की भी हम चाहत रखते हैं। लेकिन मंदिरों से दूर रहकर, एकांत से दूर रहकर हम ये सब प्राप्त नहीं कर सकते। हम योग से दूर रहकर सच्चा सुख, सेहत, स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते। ये अनुभव सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम ये संकल्प ले सकते हैं। ये संकल्प दिवस है, ये स्वास्थ्य संरक्षण का दिवस है, ऊर्जा प्राप्ति का दिवस है, आनंद का दिवस है। हम ये संकल्प ले लें कि कोई भी कारण होगा लेकिन हमारा योग अभ्यास नहीं छूटेगा। प्रणाम। ओम शांति। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।